रंजीत, एक मेरा मित्र है अशोक मित्तल, हम चारों बैठे हैं वहां पे और उसके पास भी जाने का मकसद एक हुआ। तो पुलिस जब अपने डिपार्टमेंट की रक्षा नहीं कर सकती तो फिर करेगी क्या? ये केवल एक पैसे के रक्षक हैं। इन्होंने वहां से मोटा पैसा मिल गया होगा। इनका पैसा रक्षक है, पैसा इनका भगवान है, पैसा इनकी माँ है लुगाई है। मुर्दाबाद 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 सीआरपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार करो। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम भाई संसार क्रांति पर लाइव जुड़ गए हो तो हम और खाकी के ऊपर हर बार सवाल उठे हैं। और भाई खाकी जो कि सेवा सुरक्षा और सहयोग का वादा कर रहे हैं, लेकिन भाई आड़े सवाल उठ गए हैं खाकी के ऊपर। भाई क्या मामला है, क्यों करके है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो तुम? और जो तारा नारा भी देखने लग रहे हूँ मैं, खाकी के ऊपर खाकी का अत्याचार, हाँ खाकी के ऊपर खाकी का अत्याचार, क्या मामला है यूँ? मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मामला इस प्रकार है कि हमारे जींद के रिटायर्ड हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्री रणबीर सिंह, जिन्होंने सुसाइड किया था 19/7/2020 को और एफआईआर दर्ज हुई थी 19/7/2020 को, लेकिन आज 2 महीने का समय बीतने को हो गया, आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं करे। और पुलिस की इतनी जबरदस्त मिलीभगत है कि पुलिस वाले इनके लड़के पे हम उनके साथ हैं, क्योंकि मैं हर बार थाने में जाता हूँ, थाना ऐसे टूट के पड़ता है जैसे कि हम अपराधी आगे हों। मेरा नाम चरण सिंह डंडा है। चरण सिंह भाई क्या मामला है, सुसाइड क्यों करी थी इंस्पेक्टर साहब ने? ये हमारे अंकल जियों के ने अपनी जो जमीन थी वो अपने लड़के के नाम करवानी थी, जिसमें खेड़ी जालब के अंदर रजिस्ट्री होती है कोत गांव के नाम से। ठीक है। तो उसमें कुछ विभागीय कमी रही थी, क्योंकि फोटो हम नहीं खींचते, फोटो खींचता है तहसील का ऑपरेटर। ठीक बात है। ऑपरेटर ने फोटो जहां नंबरदार खींचनी थी वहां गवाह की फोटो लगा दी, यानी क्लैरिकल मिस्टेक होगी। क्लैरिकल मिस्टेक, जिसका दबाव जिसके लिए मजबूर हमारे अंकल जी को कराया गया। बिल्कुल। जिसकी एवज में हमारे अंकल जी को डराया गया कि हम तेरे को 480 में अंदर करवाएंगे। बिल्कुल। चरण सिंह भाई मैं दर्शकों ने भी बता दूं भाई जी, एक पिता जो है अपनी संपत्ति को अपने बालका का नाम करवावा है तो वो क्यों तो उसमें गड़बड़ करेगा, क्यों उसमें जो है नहीं वो तहसीलदार की जगह नंबरदार क्यों हेरा फेरी करेगा? यानी टेक्निकल कमी थी जिसको मतलब भ्रष्टाचार का नाम देकर दबाव बनाएगा, जिसका मतलब है जो उनसे खुंद रख रहे थे, 1-2 गांव के थे जो सरपंच थे, 3 नंबरदार थे, एक वकील था, उन्होंने साजिश करके, जिसमें कि इस गलती की रिपोर्ट हमारे अंकल जी ने तहसीलदार साहब को लिखित में उसी दिन कर दी थी। ठीक है। हमने शिकायत कर दी उसी दिन, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पूरा वो तहसीलदार का कार्यालय भी और ये अपराधी भी इतने साजबाज थे कि इन्होंने हमारे अंकल जी को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया, जिनकी जेब से खुद हरियाणा रेलवे पुलिस के कर्मचारियों ने सुसाइड नोट बरामद किया, एफआईआर दर्ज कर दी, और जिसमें गिरफ्तार तो दूर की बात है। नहीं तो पुलिस का कम से कम छानबीन करके पूरी पड़ताल करके, अपना खुद का डिपार्टमेंट था, इतना भाईचारा तो दिखाना चाहिए था भी जो दोषी है उनको सजा दी जावे, जो कसूरवार है उनको पकड़ा जावे। तो पुलिस जब अपने डिपार्टमेंट की रक्षा नहीं कर सकती तो फिर करेगी क्या? ये केवल एक पैसे के रक्षक हैं। इन्होंने वहां से मोटा पैसा मिल गया होगा। इनका पैसा रक्षक है, पैसा इनका भगवान है, पैसा इनकी माँ है लुगाई है, इससे अलग इनका कुछ नहीं है। इस चीज का कोई सबूत भी उतार दो पीछे हमारे या कोई जब हमारे को पुलिस ने ये कहा था सुसाइड नोट के साथ कि हमें एक स्लिप चाहिए, हमें एक स्लिप चाहिए जो मधुबन ऐसा इसमें जांच के लिए भेजनी है, तो हमने वो स्लिप उनको दे दी। तो उस स्लिप को उन्होंने भेजा नहीं, ना ही उन्होंने फाइल में लगाया। मैं और ये भाई जाते हैं 7/8/2020 को, तो उसमें वो पहले वाला आयु की जगह दूसरा आयु मिला हमें, और वो कहता है कि मैं कैसे केस की छानबीन करूं। यानी दूध का दूध पानी का पानी करा जा सकता था अगर वो टाइम पर मधुबन चली जाती तो जो सुसाइड नोट है तो। हाँ जी बिल्कुल। तो जिसमें कि वो स्लिप थी वो फाइल में नहीं लगाई, तो हमने उसकी वजह पूछी तो कहा कि मैं नया आयु हूँ, पुराना आयु ने इसमें नहीं लगाई। तो जब हमने पुराने आयु से पता करी ना, तो उसके पास तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसके हमारे पास वीडियो है। यानी कुल मिलाकर जलेबी की तरह मामला गोल गोल घुमा दिया। हाँ जी। आप उनके लड़के हो? क्या नाम? लड़का मेरा नाम सुखविंदर है। सुखविंदर भाई, तो इसके लिए बड़े अधिकारियों तो कौन मिले तुम? हमने हर जगह पे एप्लीकेशन डाल रखी है, 7/8/2020 ने हर जगह एप्लीकेशन लगा दी है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। इससे पहले हमें इस RDSP साहब से भी मिले हैं, गुरदयाल सिंह जी थे, उनने भी मारा था यो आश्वासन दिया था, नो बोला भाई सौदा में तो कि मैं भी को नहीं दरिया, अगला भी चोरी को बातें को नहीं, अगला में क्यों फिर लग रहे हो, उनकी भी यह स्टेटमेंट थी। और जो हमारा आईओ था लक्ष्मी नारायण, जिस टाइम हमें मिले थे, उसने मेरे तहत 10 लाख रुपया का प्रलोभन दिया है। अच्छा। बस तो 10 लाख रुपये ले ले। उसकी ऑडियो आपके द्वारा मौजूद है? मैं तो वीडियो है मेरे पास। यानी कि भाई आपने लेवल पे देसी पड़ताल कर दी न
खाकी का न्याय के लिए भी खाकी ये रिश्वत मांगा है। बहुत बड़ी बात है यार। और हम देख सको भाई हैं जो खाकी वर्दी वाले भी जो देखने लग रहे हैं उन तो भी हमने को आगे भाई इस मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो भाई खाकी पर तो विश्वास और का तो उठे रहा है, किते तो किसानों के ऊपर लठ बजाए जाए हैं और किते खाकी वाले खुद परेशान हैं। यानी कि इतने बड़े बड़े खड्डे खोद दिए खाकी ने कि खाकी की वजह से खाकी परेशान है, न्याय की गुहार लानी पड़ रही है। आपकी माता जी भी है भाई। वीडियो 1 मिनट में मैं वीडियो भी सुनाना चाहूँगा। थोड़ा वो पार्ट सुना दिए, लंबी वीडियो तो भाई जो जिसमें वो उनको बता रहा है और उनको बता रहे उनको गिरफ्तार नहीं होने देगा, वो बता लिया और कहीं भी चलेगा। सीबीआई में आई भी मैं इंटेलिजेंस में मैंने इसको यही समझा था, मैं बेटे ऊपर से हाड़ मार जाएंगे और तुम आप 5-10 दिन मुकदमा दर्ज न करो, लाऊंगा जाएगा और जो तुम्हारा हुआ मतलब भी छुट्टी आना था, मैं तेरे को 10 लाख रुपये हुआ भाई कौन दिया सीधी 10 लाख रुपया की डायरेक्ट मांग करी जा रही है। आपकी माता जी भी है? हाँ जी। तो न्याय के लिए आपने कित धक्के खा लिए जी? सारे धक्के खा लिए जी हमने, कोई मांग पूरी नहीं कर रहा हमारी, कोई नहीं सुनाई कर रहा। अरे जींद के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला जींद के, इन तभी मिले आप? सारे तो मिले हैं जी, के कब हैं? मिले हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, नहीं कह रहे, कोई केस में दम नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो भाई केस में दम तो क्यों को नहीं? हाँ, केस में दम तो क्यों को नहीं भाई जी? सारे तो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं अपने लेवल पे, देसी पड़ताल करके यार इन्हें न्यू भेद काट दिया। अगर भाई कसूरवार कौन है? और इसमें एक सबसे बड़ा सवाल एक और उठा है कि जब वो जो आरोप लगाया गया था उसमें 6 दोषी थे भाई, उसमें तो गिरफ्तारी किसकी हुई? जो नहीं, जो उससे पहले जो आरोप लाए थे उसमें 6 दोषी थे नहीं? उसमें जो तहसीलदार, हाँ जी, हाँ, जो पहले वाली FIR थी उसमें हमारे अंकल जी को अंदर कराया गया था और एक नंबरदार को अंदर कराया गया था। यानी चुन का आड़े भी भेदभाव। और वहाँ जो बाहर निकाला गया था एक नायब तहसीलदार, एक उसमें बैंक मैनेजर, एक बैंक के द्वारा जो अथॉरिटी वकील होता है वो, बिल्कुल, एक उसमें पटवारी। यानी कसूरवार हैं तो भाई सारे के सारे हैं, अगर दोषी हैं तो सारे के सारे हैं और सारे के खिलाफ कार्रवाई करी जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल में भी तो बात करी गई। बिल्कुल, उस कार्रवाई में तो बिल्कुल धरती और आसमान का फर्क कराया गया है, क्योंकि 6 बंदों के नाम जब FIR है तो फिर 4 बंदे क्यों निकाले गए? अच्छा चरण सिंह भाई, सुसाइड नोट की था वो दिखाइयो, कॉपी है, दिखाओ। तो भाई सुसाइड न्यू का आग्रह भाई, मर्दा आदमी झूठ नहीं बोलिया करता। जब मर्दे आदमी ने बयान लिखे हैं तो उसमें झूठ की गुंजाइश को नहीं आ कर दी। और इसमें साफ तौर पर जो कसूरवार हैं उनके नाम भी दे रखे हैं और साफ शब्दों में लिख रखा है, स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है दोषी कौन है। ये कसूरवार हैं। हाँ जी, ये हैं जो दोषियों के नाम जो कि सुसाइड नोट में भी मेंशन कर रखे हैं। संदीप नंबरदार है, देवेंद्र नंबरदार है, रविंदर शौरान वकील है और सुरजीत पूर्व सरपंच कोत कला और भाई सतपाल नंबरदार। यानी कि एक किस्म का हम तो न्यू कहेंगे भाई मारी अपनी देसी पड़ताल में ये प्यारे हैं। अगर यह बात जो ये ठहरे हैं, ये तमाम सबूत अगर सही हैं तो इस पड़ताल में ये दोषी हैं और इन दोषियों को भाई बचाया जा रहा है बड़े षड्यंत्र के तहत। तो भाई खाकी जो है वो जो रक्षक होया कर दी, रक्षक के भक्षक बन गई। इस घटना तो याद देखने मिलने लग रही है और खाकी के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है ये। और भाई न्याय के लिए जो कि साफ तौर पर दिखने लग रही है घटना, उसके लिए इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इतना बड़ा जुलूस काटना पड़ रहा है, यह भी अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। ईबता में आड़े पहुंचे हो जींद कोर्ट में, क्या प्रक्रिया करोगे? आज हमारा DC साहब को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है जी। हम DC साहब से मांग करते हैं कि इन अपराधियों को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार करवा दें ताकि इनका हम एहसान माने। नहीं, गिरफ्तारी तो हुई है कुछ तो? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस सुसाइड नोट में 5 आदमियों के नाम जो आपने ये पढ़े हैं। FIR नंबर कितना है? FIR नंबर है 31 नंबर FIR GRP थाना जींद से, जिसमें ये 5 हैं, संदीप नंबरदार, देवेंद्र नंबरदार, रविंदर शौरान, सुरजीत सरपंच और सतपाल नंबरदार। इसमें एक भी आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं करे, आज पूरे 2 महीने हो गए। चरण सिंह भाई, थोड़ा सा मेरे को वो वाक्य और बताओ जो सुसाइड वाली जो घटना है किस तरह घटी थी, क्योंकि उस टाइम का के दर्दनाक जो हादसा ही होया था, क्या परिस्थिति बनी थी, किस तरह हादसा हुआ था? उसमें हादसे का जो मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे अंकल को पहले भी 2019 के 12 महीने में भी फर्जी तरीके से प्रशासनिक गलती की होते हुए भी हमारे को फंसा गया था, जिसमें हमें 14 दिन अंदर रहे थे। लेकिन दोबारा फिर जो हमने हमारे अंकल जी ने अपने बेटे के नाम जमीन करवानी थी, उसमें फोटो गलत खींचता है ऑपरेटर। गलती तो है विभागीय, डराते हैं हमारे अंकल जी को। दोबारा ये नंबरदार, ये सरपंच, ये वकील इकट्ठे हुए कहते हैं कि रणबीर सिंह अब तू बढ़िया तरीके से फंस गया, तेरे को निकलने नहीं देंगे, तेरे को दोबारा 420 में अंदर भेजेंगे। जिससे वो दहशत में आकर ना किसी को बताते हुए सुसाइड नोट अपनी जेब में डाल कर
और रेल के ऊपर जाके सो गए। क्या तारीख की बात है? ये 19/7/2020। 19/7/2020। और जब तक लेकर अब तक धक्के खाओ कितने कोई न्याय का मामला? बिल्कुल, उस टाइम से लेके आज तक हमने हर जगह कंप्लेंट, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी को डाल दी कंप्लेंट, डीजीपी साहब को डाल दी कंप्लेंट, अम्बाला एसपी साहब को डाल दी, डीएसपी साहब रेलवे हिसार को डाल दी, हमारे जींद उपायुक्त मुझे को डाल दी, हमारे जींद एसपी साहब को डाल दी, सीएम विंडो को डाल दी, अलग से सीएम साहब को डाल दी, रेलवे मंत्रालय को डाल दी, प्रधानमंत्री को डाल दी, यानी बहुत ऊपर तक मामला पहुंचा दिया। हर लेकिन जगह हमने ये लेटर भेजे हैं ताकि इस परिवार को न्याय मिले बस। लेकिन भाई परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, जिसके लिए इतनी भीड़ को इकट्ठा होना पड़ा। और जिला सचिवालय जींद पहुंचे हैं ये ज्ञापन देने खातिर, और बहुत गुस्सा, और भाई जिसकी वजह से उसने अपनी जान का हाथ धोने पड़े हैं, और भाई यूं प्रदर्शन करना पड़ रहा है न्याय की गुहार के लिए। बहुत बड़ी बात है यार, दुर्भाग्यपूर्ण भी कहेंगे। और तुम देख सको साफ साफ नारे भी लिख रखे हैं, खाकी का खाकी पर अत्याचार। तो FIR दर्ज होगी 23/7/2020 को। आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं करे। और जिसमें कि रेलवे पुलिस ये कह रही है हमारे भाई को, अंकल जी को, लड़के को, केवल समझौता कर ले तेरे को 10 लाख दिलवाते हैं। इस तरह का मतलब पैसा है। तो आपसे निवेदन है ये कि इसमें हमें इंसाफ दिलवा दीजिए। सर वो ये जींद का मामला है, जींद का मामला है सर, रेलवे थाने का। वो ये कह रहे हैं प्रभावशाली आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि इस केस में कुछ नहीं। अगर इस केस में कुछ भी नहीं है तो हमारे को 10 लाख रुपए का ऑफर चाहिए, क्योंकि सर इसमें एक 10 लाख है, रुपए। गाँव का 3 नंबरदार है। दूसरा बात ये कह रहे हैं हमारे को, पुलिस का जो आईओ है जिसके पास ये केस है, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि मैं 10 लाख रुपए तुम्हारे को दिला दूंगा। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग बायकायदा हमारे पास गाँव के मेंबर हैं, नंबरदार हैं। 0012 हाँ सर, बस आपसे निवेदन है ये। भाई इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करो ताकि बड़े अधिकारियों तक पहुंचे ये मामला, और दूध का दूध और पानी का पानी होए, और पीड़ित परिवार ने न्याय मिल जाए। भाई शेयर कर दो भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज सोमधारा योग।